राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति के तत्वावधान में इस वर्ष विजयादशमी पर 2 अक्टूबर को भव्य जय श्री राम विजयादशमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समिति अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव ने बताया कि यह यात्रा सुबह 9 बजे उत्सव स्थल से प्रारंभ होकर 68 किलोमीटर लंबे मार्ग से गुजरते हुए दोपहर 2 बजे पुनः वहीं पहुंचेगी। शोभा यात्रा गोमती नगर, इंदिरानगर, अलीगंज, ठाकुरगंज, चारबाग, हजरतगंज समेत शहर के प्रमुख हिस्सों से गुजरेगी। स्वागत के लिए 151 चौराहों को सजाया जा रहा है और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। भगवान श्री रामलला की झांकी इसका मुख्य आकर्षण होगी। आयोजन संघ शताब्दी वर्ष के कारण विशेष महत्व रखता है। समापन पर संघ प्रदर्शनी होगी जिसमें 21 जिलों की भागीदारी रहेगी। शोभा यात्रा की सुरक्षा और अनुशासन की विशेष व्यवस्था की गई है। समिति ने नागरिकों से अधिकाधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। 2019 में हमने प्रारंभ करी थी। जय श्री राम विजयादशमी शोभा यात्रा के नाम से प्रचलित है। हमारा उद्देश्य, जैसे ललित जी ने बताया, कि हमारा उद्देश्य ये रहा है कि हम लक्ष्मण नगरी लखनऊ में रहते हैं और हमारे प्रभु श्री राम लला का आगमन हमारे अयोध्या में हो चुका है। तो हम प्रथम प्रहरी हैं लक्ष्मण जी के वंशज होने के नाते। तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम उनके आगमन के बाद उस चीज़ को, हमेशा जो पर्व है विजयादशमी का पर्व, इतना बड़ा पर्व है, उसको हम मनाएं और उसको विश्व विख्यात करें। हमने प्रारंभ से ही ये एक धारणा बना के रखी। हमारा उद्देश्य यही है कि ये विश्व विख्यात शोभा यात्रा होनी चाहिए जो कि लखनऊ में हो। जैसे कि गरबा अगर कहीं का फेमस है तो वो हमारा गुजरात का है, दुर्गा पूजा बंगाल है, गणेश उत्सव महाराष्ट्र का है, वैसे विजयादशमी हमारा लखनऊ का होना चाहिए। उसको हमको मनाना है, उसको हमें जीवंत रखना है, आगे आने वाली पीढ़ियों को देना है। तो उसके लिए हमने ये 2019 में प्रारंभ किया था। तब से अनवरत रूप से हमारा ये शोभा यात्रा और विराट रूप लेता जा रहा है। इस बार हमारा सौभाग्य है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं इसी साल 2 तारीख से। तो ये हमारा सौभाग्य है, इस अपने जीवन काल में हम इसको देख पा रहे हैं। तो इस सौभाग्य में जो उन्होंने उद्देश्य दिया उसके ध्यान में रखते हुए हमने सारे कार्यक्रम तय किए हैं। ये जो यात्रा है ये लखनऊ की 68 किलोमीटर की परिक्रमा है। गोमती नगर में उत्सव प्रतीक स्थल जो हमारा है यहाँ से प्रारंभ होता है और गोमती नगर, इंदिरा नगर, उसके बाद कपूरथला और ये पूरा पार करते हुए आईटी कॉलेज के पास से जाते हुए आगे हनुमान सेतु, उसके बाद परिवर्तन चौक और फिर वो चौक की तरफ जाता है ये यात्रा। चौक के बाद हमारा कोणेश्वर मंदिर, उसके बाद बालागंज और ठाकुरगंज, बालागंज, उसके बाद बुद्धेश्वर मंदिर में हमारा एक और पश्चिम लखनऊ की यात्रा है, उसी नाम से चलती है जय श्री राम विजयादशमी शोभा यात्रा। वो राजाजीपुरम में अपना पूरा, क्योंकि वहाँ पे कंजेस्टेड इलाका है कुछ, वहाँ पे यात्रा अंदर करती है सुबह 9 बजे से और दोनों यात्राओं का मिलन हमारा बुद्धेश्वर मंदिर पर होता है 1 बजे के समय पे। और उसके बाद वो वापस घूम के हमारी यात्रा आलमबाग से होते हुए चारबाग, पूरा विधानसभा और हजरतगंज चौराहा और राजभवन होते हुए मुख्यमंत्री आवास चौराहे से होते हुए वापस उत्सव स्थल पर हमारा इसका मिलन समाप्ति होती है। ये हम विगत 6 वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारा 7वां अध्याय है, इसको कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य, जैसे मैंने बताया कि ये शताब्दी वर्ष है, तो हमने ये उद्देश्य रखा था कि हमने इसको और विराट रूप देने के लिए हमारे 100 स्वागत स्थल हैं। हमने पूरी यात्रा जो 68 किलोमीटर जैसे मैंने बताया उसमें 100 स्वागत स्थल तैयार करे हैं। जो हमारे स्वागत जो चौराहों पे चौराहा समितियों के माध्यम से हमारा एकत्रीकरण होता है, जन जागरण होता है, वहाँ पे हमारे जो सहयोगी और जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे वो मौजूद रहेंगे, यात्रा का स्वागत करेंगे। स्वागत में 4 व्हीलर, जो यात्रा में हमारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर रहता है। सबसे पहले अग्रदूत हमारे रहते हैं जो रास्ता दिखाने के लिए रहते हैं, उसके बाद 2 व्हीलर हमारे रहते हैं, उसके बाद हमारा मातृशक्ति का दल रहता है, उसके बाद हमारा दिव्य रथ रहता है जिस रथ में हमारे रामलला विराजमान रहेंगे, वो हमारा रथ रहेगा। और उसके बाद हमारा 4 व्हीलर्स का क्रम रहता है। बीच बीच में हर 100 वाहनों पर एक हमारा ध्वनि रथ रहता है, जो एक भजन है, जो एक गीत है, हमने जो पहले से उसको इसके लिए, यात्रा के लिए ही बनवाया है, वो इस यात्रा में बजता रहता है। तो वो ध्वनि रथ के माध्यम से रहता है और अंत में एम्बुलेंस रहती हैं, 2 एम्बुलेंस रहती हैं। वो पूरी यात्रा का स्वरूप जैसे मैंने आपको बताया ये रहता है और ये अनवरत कहीं भी ना रुकने वाली यात्रा है। 9 बजे सुबह प्रारंभ करके और 2 बजे वापस पुनः स्थल पे वापस आना है, कहीं रुकना नहीं है। जहाँ पे स्वागत होता है थोड़ा सा धीमे होते हैं और वो स्वागत आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से पूरा यात्रा का क्रम है। संघ शताब्दी वर्ष है तो हमने इसमें जो विषय लिए हैं हमारे संघ से दिए हुए
पंच परिवर्तन के विषय दिए गए हैं, जो जिसमें कि पर्यावरण है, नागरिक कर्तव्य है, समरसता है, स्वदेशी का बोध है, कुटुंब प्रबोधन है। इस तरह के 5 विषय हैं कि एक नागरिक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के विषय दिए गए। बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही आवश्यक विषय हैं नई पीढ़ी को जानने के लिए। आगे एक सनातन समाज को, एक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक मूल मंत्र है मैं कहूँगा, तो उसको लेके भी हम उसमें जागरण कर रहे हैं। एक अनूठा प्रयोग था जो हम कर रहे हैं इस बार, कि हमारा एक प्रदर्शनी का हमने एक आयोजन कर रहे हैं। जो हमारा उत्सव स्थल है वहाँ पे 1 तारीख की शाम को ही 5 बजे से उसका अनावरण हो जाएगा, और जो कि अगले दिन यात्रा की समाप्ति 2 बजे होती है, तब तक वो वहाँ पे रहेगी। उस प्रदर्शनी के माध्यम से संघ का क्या कार्य है, कैसे करता है, एक परिचय कह लीजिए, और जो हमारा राष्ट्रीय पर्व उत्सव समिति है वो हम क्या करते आ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसका एक परिचय है और एक जानकारी रहेगी।